बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ताज़ा तरीन खबरें और इतलात मालूमात पहुँचती रहें। आज एक मरतबा फिर बात करेंगे तलंगाना के हल्का NA 59 PP 23 और 22 के हवाले से। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और ऐसे मौके पर फैसला लिया है कि जब कैंपेन ज़ोरों शोरों से जारी थी और एक ऐसा फैसला हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा हल्का डिस्टर्ब तकरीबन हो चुका है। PP 23 का टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले कर्नल रिटायर्ड सुल्तान सुरखरू अवान को दिया था और कर्नल सुल्तान सुरखरू अवान जो है वो अपनी भरपूर कैंपेन चला रहे थे। NA 59 का टिकट मलक रोमान अहमद के पास था, जबकि PP 22 का टिकट हकीम निसार अहमद के पास है। अचानक फैसला हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट की तब्दीली की जो नई लिस्ट जारी की है उसमें कर्नल रिटायर्ड सुल्तान सुरखरू पर ड्रोन हमला हुआ है पार्टी की तरफ से। और इस ड्रोन हमले के नतीजे में अगरचे कर्नल सुल्तान सुरखरू की जिंदगी तो बच गई, लेकिन उनकी जो सियासी जिंदगी है उस पर बहुत गहरे और मनफी असरात मुरतब हुए हैं। PTI की लीडरशिप ने टिकट तब्दील करते हुए सिद्धार साद हयात टमन को टिकट दिया है। ये डॉक्टर सिद्धार मंसूर हयात टमन के भतीजे हैं, जबकि डॉक्टर सिद्धार मकसूद हयात टमन के बेटे हैं, साहबजादे हैं, जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। साद हयात टमन का ताल्लुक गांव टमन से और मजबूत सियासी घराना तो है, लेकिन अब एक ऐसे वक्त में जब टिकट तब्दील हुआ है तो उसके कुछ असरात भी ज़ाहिरी तौर पर आने थे। मिला जुला रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सामने आया है। कुछ ने इस टिकट की तब्दीली को नापसंद किया है और कुछ का ये कहना है कि वोट इमरान खान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। टिकट जिसके पास भी होगा, निशान जिसके पास भी होगा, वो उसको वोट पोल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन हलकों में जो तब्दीलियां की हैं, बिलखसूस PP 23 में जो टिकट तब्दील किया है उसमें जो बड़े स्टेक होल्डर हैं हाफिज अमार यासिर, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। ये जराए का कहना है कि हाफिज अमार यासिर को एतमाद में नहीं लिया गया कि किस अंदाज से अब टिकट की तब्दीली हो रही है। पहले भी जो टिकटों के फैसले हुए थे वहां पर कुछ अभाम था, कुछ तहफुजात थे कि होता मादी में यही है कि अगर कोई टिकट की तब्दीली होती है या कोई नया उम्मीदवार आता है तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको मद्देनजर रखकर या उनकी मुशावरत के साथ सामने आता है। अब सूरत हाल यह है कि कर्नल रिटायर्ड सुल्तान सुरखरू, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट वापस ले लिया है, वो डट गए हैं। उनका ये मौक़िफ़ सामने आ गया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। उनका ये भी कहना है कि इमरान खान जेल में है, ये फैसला इमरान खान का नहीं है और PTI के कारकुन इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे और वो भरपूर अंदाज से इलेक्शन में जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे वोट बैंक जो है वो तकसीम होगा। अगर कर्नल सुल्तान सुरखरू भी एक इलेक्शन लड़ते हैं, साद टमन भी लड़ते हैं, तो PTI का इस हल्के में वोट तकसीम हो जाएगा, जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और फायदा मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार मलक शेरयार को होगा। बहरहाल देखना यह है कि इस हल्के में जो अब PTI के NA के कैंडिडेट हैं मलक रोमान अहमद या हाफिज अमार यासिर, उनका क्या फैसला सामने आता है। लेकिन फिल वक्त सूरत हाल इस हल्के में अजीबो गरीब हो चुकी है और इस एक फैसले की वजह से पूरा हल्का जो है तकरीबन डिस्टर्ब नजर आ रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत है और सियासत में अजीबो गरीब फैसले जो है वो हमेशा होते आए हैं, होते रहे हैं। पहले भी जब टिकट इन दो हल्कों के हवाले से दिए गए थे तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि कमजोर कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उतारे हैं, लेकिन एक माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां पे बना लिया था इलेक्शन कैंपेन के जरिए और अच्छी कैंपेन जो है वो PTI के उम्मीदवार कर रहे थे। लेकिन अब देखना यह है कि नई सूरत हाल में क्या डेवलपमेंट नई आती है। लेकिन चूंकि आपस में अब इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, तफावुज़ात पैदा हो गए हैं, जिसके मनफी असरात इस हल्के की सियासत पर न सिर्फ पड़ेंगे बल्कि कौमी की सियासत पर भी पड़ेंगे और साथ जो दूसरा हल्का है PP 22, वहां पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो जेलों में है या रूपोश है, जो कि फैसला साजी की कुव्वत रखती है, और जो पीछे जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उसके जरिए वो ऐसे फैसले हो रहे हैं जिनको मुख्तलिफ हल्कों की नौइयत का इल्म नहीं होता और उनको मालूम नहीं कि कौन से हल्के में कौन सा पोटेंशियल कैंडिडेट है और उसकी क्या वर्थ है। इसीलिए इस तरह के हालात मुख्तलिफ हल्कों में पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान जो है वो आने वाले इंतखाबात में हो सकता है। बहरहाल एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि कर्नल रिटायर्ड सुल्तान सुरखरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर टिकट चेंज करने के हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है कि कर्नल सुल्तान सुरखरू के पास PP 23 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं होगा, ऑफिशियली टिकट साद टमन के पास होगा। और लेकिन दूसरी तरफ कर्नल सुल्तान सुरखरू ने मैदान में उतरने का और अपनी कैंपेन जारी रखने का ऐलान किया है और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर कुव्वत के साथ लड़ेंगे और उनकी ये कोशिश होगी कि वो इस इलेक्शन में कामयाबी भी हासिल करें। उनका यह भी कहना है कि जो दीगर उम्मीदवार हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ वो राब्ते में है और उनकी कोशिश होगी कि उनको साथ मिलाकर इसी तरह का जो टेम्पो है वो बना रहे और इलेक्शन आगे बढ़ाएं। बहरहाल एक वाज़ेह तौर पर तफरीक इस हल्के में नजर आ गई है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कुछ और फैसले भी एक आध दिन में सामने आए। बहरहाल आइंदा चूंकि इलेक्शन का अब वक्त बड़ा करीब है, जो फैसले इस हवाले से आएंगे उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर इंतखाबात में उठाना पड़ेगा और उसका फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों को होगा। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।